जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। मैं ललित कानूनगो सनावत से आज से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ सप्ताह पारायण, जो कि कलयुग के लिए बहुत बड़ा पुराण है, सभी जानते हैं। तो उसी पुराण का आज 10 अगस्त से 16 अगस्त तक राव में अवध वाटिका में हमारे यजमान श्री सतीश जी पाटीदार के यहाँ पर होने जा रहा है, जिनके कथा वक्ता मेरे पूज्य पिता श्री पंडित श्री राजेंद्र जी कानूनगो है, आप सभी जानते हैं। आप यह वीडियो, आगे की वीडियो और भी प्रवचन, दर्शन, झांकियाँ सारे आप इस चैनल पर देख सकते हैं। उनका चैनल इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर पेज है, आपको बताया जाएगा। इसी के पूर्व हम आपको कुछ झलकियाँ बताते हैं, कुछ झलकियाँ बताते हैं जो आप जाके देख सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण। पहले कीर्तन करते हैं। भगवान की कथा सुनने से पहले कीर्तन, कथा समापन पर कीर्तन करना चाहिए, नियम भी है। और क्योंकि कलयुग में तो नाम ही काफ़ी है, तो पहले हम कीर्तन से ही प्रारंभ करेंगे। तो सभी मेरे साथ देंगे, मेरा साथ नहीं गाएंगे, मेरा साथ देंगे और अच्छे स्वर में गाएंगे, सभी साथ में गाएंगे, चाहे जिससे भी गाए। राग जरूरी नहीं है, अनुराग जरूरी है। अनुराग अर्थात भक्ति जरूरी है। यदि भक्ति है तो स्वर तो स्वतः ही निकल जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की। जजमान, 2 अध्याय तक तुम्हारी कथा चलेगी, पंडित जी सुनाएंगे, उसके बाद फिर मैं कथा सुनाऊंगा। सुनाइए पंडित जी 2 अध्याय तक। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में से एक पुराण, जो कि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। और हम सभी बड़भागी हैं, जितने भी हैं उतने ही सही, क्योंकि धर्म में इतने ही मिलेंगे, अधर्म में तो काफ़ी मिल जाएंगे हमें। और कार्य ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण जिसने कर लिया है उसे कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। इस पुराण में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय है। तो 7 दिनों में इतना पूर्ण करना तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद इस कलयुग में, क्योंकि जहाँ हम 3 घंटे ठीक से बैठ नहीं पाते, 3 घंटा छोड़ो, आधा घंटा नहीं ठीक से बैठ पाएंगे पाल के लगाकर, तो फिर 18,000 पुराण, 18,000 श्लोक कैसे? तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक और उसके पहले महिमा उसकी, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की यदि महिमा हम जान लें, यदि हम उसकी महत्व, महिमा, संस्कृत में महात्म्य कहा जाता है, यदि हम उसको जान लें अच्छे से, तो हमें पता होगा कि ये क्या है हमारे लिए। जैसे जल की महिमा हम सभी जानते हैं। हमारे तो पुण्य अच्छे हैं जो नर्मदा किनारे पले बड़े पैदा हुए हैं और यहीं मर जाएंगे, तो हमें उतना जल का महत्व नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास आराम से मिल जाता है। लेकिन जहाँ नहीं मिलता है उन्हें पता है कि जल क्या होता है। कई भी तो आपने ये भी सुना होगा कि 2-2, 3-3 दिनों में नहा रहे हैं, पीने को ही मिल जाए वही बहुत है। वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण, इसकी महिमा पहले सुनेंगे हम, इसकी महिमा क्या कहती है। महिमा यदि हम अच्छे से समझ लें तो हमारा कल्याण है।
तो इसका हम प्रथम श्लोक लेंगे। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, शास्त्र में भगवान के 3 रूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। क्योंकि ये महात्मा चल रहा है, महिमा महत्व, इसमें 3 रूप बताए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। यदि सत्य को देखें तो चारों जगह हमें दिखता है कि भगवान की सत्ता है, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं वो हमारे श्री हरि है, हमारे बिहारी जी है, हम जो भी देख रहे हैं। लेकिन यह साधारण मानव के लिए नहीं है। उसे बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो हमें वैसी दृष्टि भी चाहिए कि हम समझ पाए कि हमारे चारों ओर भगवान है या 5 भौतिक चीजें हैं। क्योंकि कुल मिला के यदि हम मूल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हमें वही मिलेंगे जो हम देख रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं। तो सत्य यानी सत्य यानी सत्ता, यदि हम सत्य भी सुनते हैं, सत्य बोलते हैं, तो वो भगवान का ही एक स्वरूप है। क्योंकि सच्चिदानंद रूपा है। सत्य के बताता है चित्त, चित्त हमेशा मौन होता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सत्य और चित्त और आनंद। सत्य यदि हम बोलते हैं तो भगवान का स्वरूप जानेंगे। चित्त होता है मौन, चित्त हमेशा मौन होता है, लेकिन जहाँ चित्त होता है वहीं हम होते हैं। यदि हम इतना बड़ा शरीर लेके चल रहे हैं और यदि चित्त यहाँ नहीं है ना, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जहाँ चित्त होगा वहीं हम होंगे। चित्त के ऊपर एक बहुत बड़ी कथा है, जो विद्वानों के मुँह से सुनी है। एक संत होते हैं, अपने आश्रम में भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। कुछ समय बाद उनके आश्रम के सामने एक वेश्या रहने के लिए आती है, वहाँ पर वो अपना वेश्यालय खोल लेते हैं। लेकिन जब संत को यह पता चला कि ये सामने इस प्रकार का कुकर्म हो रहा है, उन्होंने बड़ी रोकने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि अधर्म है ना। इसलिए संत से जितना बना उन्होंने किया, और वेश्या सामने आश्रम था, तो वह बार बार देखती थी कि बाबा भजन कीर्तन तो ध्यान नहीं देते हैं, बस मेरे ऊपर ध्यान है, यहाँ कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जब अंततः जब दोनों की मृत्यु होती है, संत की और वेश्या की, तो संत अपनी कुटिया में बैठकर, आश्रम में बैठकर भजन कीर्तन तो करते थे, लेकिन साथ ही साथ उनका चित्त लगा हुआ रहता है वेश्या के वहाँ पर कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और वेश्या वहाँ पर बैठ के ये सोचती है कि ये मेरा शरीर है, मेरे कैसी किस्मत, मैं कैसे कर्म कर रही हूँ। लेकिन उसका मन ये कहता था कि वो पंडित जी, वो बाबा, वो संत जो आश्रम में बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनको देखिए। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ चित्त है वहाँ हम रहेंगे। तो उनका चित्त आमने सामने रहता था। जो संत थे उनका चित्त सामने रहता था वेश्यालय में, और जो वेश्या थी उसका चित्त आश्रम में रहता था। अंत में जब मृत्यु हुई तो एक गया स्वर्ग को और एक गया नरक को। जगह जरूरी नहीं है, जरूरी है चित्त, मन, ये कहाँ पर है और कहाँ नहीं। तो भगवान का स्वरूप बताया है सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित्त और आनंद। आनंद अप्रकट रूप से हमारे अंदर व्याप्त है, लेकिन हम अज्ञानी बाहर ढूंढते हैं, पुत्र में, स्त्री में, पैसे में, धन दौलत, नाम, ऐश्वर्य। इसमें आनंद नहीं है, इसमें सुख है, लेकिन वो भी क्षण मात्र, कुछ समय के लिए, क्योंकि नष्ट होने वाला है। लेकिन आनंद कभी नष्ट नहीं होगा, कभी भी। इस लोक में, परलोक में वही साथ है। और आनंद कब मिलेगा? जब हम भगवान से जुड़ेंगे, जब संतों से जुड़ेंगे, जब हम कीर्तन करेंगे, क्योंकि वो भगवान का रूप बताया हुआ है। किसी से पूछेंगे कि कैसी लगी पिक्चर, मजे आ गया, ऐसा नहीं कहेगा कि आनंद आ गया, मजे आ गया, अच्छा लगा। तो ये है सुख जो हमें दुनिया में मिलेगा, बाहर मिलेगा, लेकिन आनंद हमेशा हमें अंदर ही मिलेगा। जब तक हमारे स्वयं के अंदर नहीं झांकेंगे हम परेशान ही रहेंगे। सुख जरूर आएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। जब तक खुद में नहीं झांकोगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चिदानंद रूपा है, ये महिमा का ही वर्णन चल रहा है। आप सिर्फ इतना सा अंदाजा लगा के रखें कि 18,000 श्लोक में से महिमा का एक श्लोक, और उसमें से भी सिर्फ सच्चिदानंद रूपा एक शब्द का वर्णन कर रहा हूँ,
और मैं तो मंद बुद्धि हूँ, संतों के मुंह से सुनेंगे तो एक शब्द को भी आप पूरे जीवन भर चला सकते हैं। इतनी महिमा है शास्त्र की, इस पुराण की। बस हम कितना समझ सकते हैं, कितना जान सकते हैं, वो तो हरि कृपा से ही होगी। क्योंकि संत समागम हरि कथा, संत और हरि की कथा वो तो भगवान की दया से ही मिलती है। बाकी तो फिर सभी चीजें तो सबके पास ही है। ये चीजें मिल गई है तो हमें मुक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है, तभी विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के जो कारण है उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। उन्हीं की कृपा से यह सृष्टि चल रही है, यह सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का नाश करने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण। 3 ताप कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैहिक ताप वो है, आदि दैहिक देह से पता चलता है कि हमारे शरीर से संबंधित है। देह में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, कैंसर, पीड़ा, फिर हार्ट अटैक, और आजकल तो इतने पैर दर्द होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम देख ही रहे हैं कि सब कितने सुस्त हो गए। सब कुछ बैठे बैठे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देह से उत्पन्न चीज़ है ना। इसलिए आदि दैहिक, हमारे देह में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं उसे खत्म करने के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। आदि भौतिक, जो हमें संसार से दुख मिलता है, चोर डकैती, आज हम देख रहे हैं हरियाणा में क्या हो रहा है, मेवात में क्या हो रहा है, वहाँ मणिपुर में देखें। यदि हम समाचार पढ़ते हो, सुनते हो, जानते हो तो हमें पता हो कि भारत में क्या चल रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है। ये भौतिक है, ऐसा नहीं वहाँ हो रहा तो यहाँ नहीं हो रहा है, आज नहीं तो कल यहाँ भी आएगा। ये चीज़ संभव है क्योंकि हमने जो हमारा सनातन धर्म है वैदिक, उसे छोड़ दिया है और हम चले वेस्टर्न की ओर, पाश्चात्य संस्कृति की ओर। तो भुगतना हमें पड़ेगा। लेकिन हरि की कथा से जुड़े रहोगे तो सब पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आगे जब आप कथा सुनेंगे भक्ति की, नारद भक्ति संवाद, उसमें पता चलेगा कि ये किस लिए होता है, कैसा होता है। तो 5 भौतिक शरीर जो आदि दैहिक है, जो संसार है वो आदि भौतिक है, और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप है। और आध्यात्मिक ताप कैसा हुआ? जो भगवान के कारण आते हैं। कोरोना कौन नहीं जानता है? अभी अभी हम निकले वहां से, कोविड अभी अभी हम छोड़ा है हमने। अभी हम उत्तर में भी देखेंगे तो कितनी अच्छी भारी बाढ़ आई थी कुछ साल पहले ही। यह आध्यात्मिक ताप है, यह भगवानों के द्वारा सताया गया है। यह सृष्टि यदि है तो इसे जलाने वाला भी है। ये यदि हम जान गए, मान गए, तो हम बहुत भली भांति तरीके से आनंद में रह सकते हैं और कार्य अपना कर सकते हैं। बजाय इनमें बंधे हुए कार्य तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन कोई बंध के कार्य करता है और कोई सिर्फ खड़े रह के कार्य करता है। कहने का तात्पर्य मोह नहीं होना चाहिए किसी से। तो आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 तापों को और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये महात्मा का पहला श्लोक था। यदि ये श्लोक आप प्रतिदिन घर में भी उच्चारण करें तो आपको राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आजकल तो इन यज्ञों के सिर्फ नाम ही सुनने के लिए मिलते हैं, क्योंकि किसी के अंदर इतने पुण्य भी नहीं है और इतनी क्षमता भी नहीं है कि ये यज्ञ करवा सके और कर सके। क्योंकि आगे भी हम सुनेंगे कि किस प्रकार के हमें श्लोक इत्यादि उच्चारण करने पर कैसे हमें फल प्राप्त होते हैं। तो यह पहला श्लोक था। आगे हम सुनते हैं अमर कथा, जिसे सुखदेव मुनि की जन्म की कथा भी कहते हैं। सुखदेव मुनि वेदव्यास जी के पुत्र हुए। उनकी कथा सुखदेव मुनि जी ने बताया आपको, उन्होंने वह काम करके दिखाया है जिसने अभी तक वो काम नहीं किया है। बड़े बड़े ऋषि, संत, मुनि, महात्मा, आप जो भी कह लो, यहाँ तक भी आपकी पहुंच है, आप वो कह लो, लेकिन उन्होंने वो काम ऐसा किया है जो किसी ने नहीं किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता होगी, इतनी पहचान होगी, इतना ऐश्वर्य होगा कि हम किसी गाड़ी को रोक सकें, ट्रेन को रोक सकें, या फिर एरोप्लेन को रोक सकते अधिक से अधिक। लेकिन सुखदेव मुनि जी ने समय को रोक दिया। भगवान से कहकर उन्होंने समय रुकवा दिया। आप बताएं, समय रुकवाना कोई छोटी बात नहीं है।
यदि हम जाने, यदि हम कह रहे कि जो मैं भी रोक सकता हूँ तो क्या घड़ी से सेल निकाल देंगे, घड़ी बंद हो गई और क्या? अरे वो तो घड़ी बंद हुई है भैया, समय रुकवा के दिखाइए। समय रुकवाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि समय काल को कोई नहीं रोक सकता। काल सभी चीजों को नष्ट कर सकता है, लेकिन काल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो एक समय क्या होता है, बाबा महादेव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए। बाबा तो हमेशा राम राम राम, क्योंकि बाबा को जब समय मिले वो तो भगवान के नाम में डूबे हुए रहते हैं। माँ पार्वती बैठी बोर हो रही थी। माँ ने कहा, बाबा मुझे अमर कथा सुनाइए। अब नाम से ही पता चलता है कि जिसने कथा सुन ली वो अमर। सुन लीजिएगा ठीक से, हो गए तो आपकी इच्छा, बाकी अब कैसे सुनते हैं हमारे ऊपर। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ। उसी समय बाबा अपने स्थान से खड़े होते हैं और डमरू बजाते हैं। डमरू बजाकर ये संकेत करते हैं कि यहाँ पर जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो सभी अपना स्थान छोड़कर कहीं और चले जाए। डमरू बजाने के बाद बाबा अपना स्थान ग्रहण करते हैं, फिर अपना त्रिशूल छोड़ते हैं एक बार ये देखने के लिए कि कोई छुप कर कहीं अमर कथा तो नहीं सुन रहा है। तो वह जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसी पेड़ पर एक घोंसला रहता है तोते का। वहां पर एक अंडा रह जाता है, बाकी सभी तोते तो उड़कर चले जाते हैं। त्रिशूल वापस लौट कर आता है, अब अपना आसन ग्रहण करते हैं। माता से कहते हैं मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। और कोई कोई कथा कहने में इतना मगन हो जाता है कि उसे ध्यान नहीं रहता, उसे भान नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कह रहा हूँ, क्या बस हरि के गुण गा रहा हूँ तो गा रहा हूँ। मुझे ये नहीं मतलब कि दुनिया क्या सोच रही, क्या बस मैं तो गा रहा हूँ कैसे। तो बाबा ने कहा कि मैं कथा सुना रहा हूँ तुम्हें, यदि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो तुम हूँ स्वामी हुंकारे देते रहना, मुझे पता चले तुम सुन रही हो, क्योंकि तुम अकेली हो यहाँ पर। अब जयकारे और ताली बजाए तो चलो पता चले कि यहाँ पर और भी है, लेकिन तुम अकेली ही हो, क्योंकि यह अमर कथा है। बाबा कथा प्रारंभ करते हैं, उसके पहले अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामचंद्र भगवान की। भगवान शिव का इष्ट है राम, और भगवान राम के इष्ट है भगवान शिव। शिवश्चरदयं विष्णु विष्णुश्चरदयं शिव, एक दूसरे के इष्ट है। अभी तो हम इतने भी कंफ्यूज रहते हैं, इतना हम भ्रमित रहते हैं कि भगवान शिव को माने कि भगवान कृष्ण को माने। होना भी चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही सृष्टि चलाते हैं, एक बनाता है तो एक बिगाड़ता है, और एक मेंटेन भी करते हैं। लेकिन हम जाने, यदि पढ़े, यदि सुने तो हमें पता चले कि ये तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन वो अपनी लीला से हमें बताते हैं कि हम क्या हैं। भगवान की कथा ना बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। यदि हम उसमें डूबते चले जाए ना तो हम भूल जाए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी और नारद जी नहीं समझ पाए उनकी लीला को, तो हम कैसे समझेंगे? हम बिल्कुल नहीं समझ सकते, और ऊपर से ठहरे कलयुग के। बताइए संभव है क्या? तो जब बाबा अमर कथा सुनाते हैं मैया को, तो स्मरण करते हैं अपने इष्ट का। उसके बाद कहते हैं अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ मेरे प्रभु श्री रामचंद्र अवतार लेते हैं अपने भाइयों के साथ में। नौमी तिथि रहती है, इस प्रकार से व्याख्या करते रहते हैं। और माता हूँ स्वामी करते करते और निद्रा देवी की गोद में सो जाती है। माता सो जाती है, उस समय ऊपर जो पीपल के वृक्ष के ऊपर जो घोंसला रहता है सूख का, वो तोता भी बाहर आ जाता है। अब तोते का क्या स्वभाव रहता है कि हम जो कहेंगे वह वैसा दोहराना शुरू हो जाएगा। अब वो भी हूँ स्वामी करते करते सीख गया कि हाँ हूँ स्वामी करना है मुझे भी। बाबा कथा सुना रहे हैं, मेरे स्वामी बड़े हो गए, आश्रम गए, आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली, फिर माँ से शादी हुई उनकी। आगे इस प्रकार से रामायण की कथा सुनाते रहते हैं। जैसे ही फिर बताते हैं कि वेद ही हरण होता है, जटायु मरण होता है, सुग्रीव संभाषणम। एक श्लोक की रामायण में आपके सामने कह देता हूँ, रामायण कहूँगा तो फिर सप्ताह पारायण रह जाएगा। तो वह एक श्लोक की मैं आपको कह के बताता हूँ कि वो पूरी लंका जलाते हैं, वापस आते हैं, राज्याभिषेक होता है। इतने में ही फिर माँ की आंखें खुलती हैं। हाँ स्वामी, फिर क्या हुआ? आपके स्वामी आपकी इष्ट का आश्रम गए थे, उसके पश्चात क्या हुआ? आप कहाँ थी? बाबा कहते हैं आप कहाँ थी जब मैं सुना रहा था? तो माँ कहती है वो निद्रा देवी की कृपा हुई थी। जब निद्रा देवी की कृपा हुई तो ये हूँ स्वामी कौन कर रहा था?
बाबा उसी समय अपनी आंखें बंद करते हैं, देखते हैं एक सूक मेरी कथा सुन रहा था। सूक ने देखा कि बाबा उठे, सूक वहां से निकला हवा मारते हुए, बाबा उसके पीछे पीछे, सूक आगे आगे। बाबा की आंखें लाल, जटाएं खुली हुई, एकदम गुस्से में कि आज तो इसमें मार ही डालूंगा। सूक घूमते घूमते, भागते भागते मृत्यु लोक में आ गया। इसी लोक में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसी लोक में, मृत्यु लोक में वेद व्यास जी के यहाँ पर आता है। और वेद व्यास जी की पत्नी आरुणी जब वो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करती है तो उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में जाके छिप जाता है। जब बाबा महाकाल ढूंढते ढूंढते आते हैं, वेद व्यास जी के घर आते हैं, उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर मेरा शत्रु छुपा हुआ है। वेद व्यास जी पता चलता है कि बाबा आए हैं, महाकाल कालों के काल मेरे घर पधारे, मेरे द्वार पर। प्रणाम करते हैं, कहते बाबा आपकी आंखें लाल, इस प्रकार से, इस स्थिति में क्या कारण था? बताते हैं कि मेरी अमर कथा सुनी, चोरी करी, बाहर निकालो, में से मार डालो। तो वेद व्यास जी कहते हैं, हे भोले भंडारी, यदि अमर कथा उसने सुनी है तो वो तो अमर हो चुका है। माना कि आप कालों के काल है, मार भी दिया उसे, तो फिर अमर कथा झूठी। दोनों चीजें कैसे हो सकती है? इस प्रकार से सुनाते हुए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मारना है, नहीं मारना है। तो कहते ठीक है, वो तो गर्भ में चले गया, जाइए मार दीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ, और उन्हीं के द्वार पर समाधि लेके बैठ जाते हैं। समय बीतता है, 1 वर्ष तो होने आता है। बालक 1 वर्ष 9 महीने में जन्म ले लेता है। कोई विद्वान ही होता है जो 9 महीने 10 दिन कुछ ऐसा समय लेता है, लेकिन 9 महीने में जन्म हो जाता है। 1 वर्ष की समाधि लेते हैं। बाबा फिर खड़े होते हैं अपने स्थान से, कहते बताओ कहाँ है? वेद व्यास जी पुनः कहते हैं कि वो तो छोड़िए, बाहर आना, आकार भी नहीं बढ़ा अभी पेट का, तो कहाँ से मैं आपको दूं? इसी प्रकार से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6, 10, 12, 12.5 वर्ष हो जाते हैं, लेकिन वह गर्भ में ही रहते, बाहर नहीं आते। जब सभी देवी देवता आके उनसे प्रार्थना करते तो वह नहीं मानते, नहीं सुनते। फिर परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर को बुलाया जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान नारायण आते देखो फिर से, उन्हें बुलाया जाता है। वो बात करते सुख से, सुख बाहर आओ, संसार देखो कितना प्यारा है, गर्भ में क्या है? मल मूत्र, बस और कुछ नहीं। ये संसार देखो कितना प्यारा है। सुख कहता है भगवान, ये संसार में आपकी माया फैली हुई है। व्यक्ति बाहर आते ही आपको भूल जाता है। गर्भ में तो नाना प्रकार की स्तुतियां करता है, क्योंकि गर्भ में तो वो बच्चा ही समझ सकता है कि मुझे क्या दुख हो रहा है, बाकी तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाकी जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है कि क्या हो रहा है। इस प्रकार से चर्चा होती है। वो समझाते हैं कि माँ को असहनीय दर्द हो रहा है, बाहर निकलो, आ जाओ। वो नहीं मानते। वो फिर कहते हैं कि मैं एक शर्त पर बाहर आऊँगा। भगवान कहते हैं क्या? सुख कहते हैं कि आप समय रोक दीजिए, क्योंकि समय रुका तो माया भी रुक जाएगी, और इतने में मैं बाहर आके भगवान को पकड़ लूँ। जैसे ही माया से बच गए और भगवान को पकड़ लिया तो फिर भगवान छूटेंगे नहीं, क्योंकि भगवान भी हमें पकड़ लेते हैं। और यदि माया में फंस गए तो फिर हम माया के ही रह जाएंगे, मायापति के नहीं होंगे। तो कहते इस प्रकार से कि आप समय रोक दीजिए। आपने समय रोक दिया तो मैं बाहर आ जाऊँगा। भगवान कहती है तो संभव है, समय में नहीं रोक सकते। विचार विमर्श होता है इस प्रकार से। भगवान कहते हैं कि ठीक है, एक निमेष का जो 100वां हिस्सा है, इसके बराबर का समय में रोक दूँ। अब निमेष क्या होता है? जो हमारी पलकें हैं, हमारी पलके को एक बार झपकाने में जो समय लगता है, इसे निमेष कहते हैं। इसे निमेष कहते हैं। इस निमेष का भी 100वां हिस्सा, इसके बराबर में मैं समय रोक दूंगा। यह काल गणना हमारे सनातन धर्म में ही हुआ है, यह वेस्टर्न से नहीं आया है, यह पाश्चात्य का नहीं है। इनका तो सेकंड से स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब से, लेकिन हम कहाँ से निकले हैं? निवेश। और निवेश के भी नीचे कहीं है, लव त्रुटि वगैरह जानेंगे तो पता चलेगा। वो कहते हैं कि निवेश का 100वां हिस्सा बराबर में समय रोक दो। इसी समय में समय रोका जाता है। सुखदेव मुनि उसी समय गर्भ से बाहर आते हैं। बोले सुखदेव मुनि महाराज की जय। भगवान के चरित्र में सुखदेव मुनि जी का आगमन होता है। सुखदेव मुनि आते हैं, गर्भ से निकलते ही वह जंगल की ओर दौड़ने लगते हैं। जंगल की ओर दौड़ते चले जाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं 1 वर्ष, 2, 6, 10, 12, 12.5 वर्ष इंतजार किया, निकल के सीधे दौड़े चले जा रहे हैं।
वेदव्यास जी मोह में पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। बेटा 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 कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये मेरे पिताजी होंगे कोई, क्योंकि जब पता ही नहीं कौन पिता कौन माता, वो सीधे निकल गए। उनके लिए सुखदेव मुनि की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। उसी समय फिर जब सुखदेव मुनि आगे दौड़ते हुए चले जाते हैं तो उन्हें एक नदी में कुछ गोपियां स्नान करती हुई दिखती हैं, निर्वस्त्र स्नान करती हैं। सुखदेव मुनि जब वहां से निकलते तो स्त्रियां जैसी कि तैसी ही स्नान कर रही होती हैं, लेकिन जब वेदव्यास जी आते हैं उस स्थान पर तो गोपियां अपने वस्त्र धारण कर लेती हैं। तो वेदव्यास जी कहते हैं उन्हें कि अभी अभी मेरा नौजवान पुत्र यहाँ से निकला, तब तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं आया तो तुमने वस्त्र धारण किए, ऐसा क्यों? गोपियां कहती है तुम्हारे पुत्र को स्त्री और पुरुष का पता नहीं है, कौन स्त्री कौन पुरुष, लेकिन आप भली भांति जानते हैं। इस प्रकार की बातें बताते हैं। तभी और आगे दौड़े चले जाते हैं। वेदव्यास जी पीछे पीछे, इतने में ही नारद जी आते हैं। नारद जी आके उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं कि आप इन्हें आपके शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक सुनाकर ये जहाँ भी तपस्या करेंगे सुखदेव मुनि, वहाँ जाकर उन्हें कहीं कि सुनाइए, और इन्हें फिर वह आकर्षित करेगी भागवत महापुराण। ये फिर आपके पास दौड़े चले आएंगे, आप इन्हें फिर इसका ज्ञान दीजिएगा, अध्ययन करवाइएगा। इस प्रकार से सुखदेव मुनि का जन्म होता है और वह अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे जाकर के वह परीक्षित को सुनाते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, सूत जी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुनाते हैं। अब ये नैमिषारण्य क्षेत्र कहाँ पर है? अब 18,000 पुराण उठा के देख लीजिए। यहाँ तक कि यदि आप घर में यदि सत्यनारायण की कथा भी करवाएंगे तो उसमें आपको सूत जी मिलेंगे और 88,000 ऋषि मिलेंगे और नैमिषारण्य स्थान मिलेगा। तो सूत जी रोमहर्षण पुत्र हुए। जो सूत जी है वह रोमहर्षण के पुत्र हुए। अब ये भी वेदव्यास जी के ही शिष्य थे। और जो 88,000 ऋषि उन्हें बताया जाता है कि यह पूर्व समय की गोपियां हैं। तो भगवान का चरित्र है, जिस तरह से भी हमें समझाया जाए हमें वैसा ही समझना जरूरी है। और नैमिषारण्य क्षेत्र यह वह क्षेत्र हुआ, 88,000 ऋषियों ने एक समय संकल्प लिया कि हमें विष्णु लोक की प्राप्ति करना है, तो हम 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए हमें स्थान का चयन करना है। तो स्थान चयन के लिए वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि यह जो चक्र मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से, यह भारतवर्ष में यहाँ कहीं भी जाके ये आप वहाँ जाकर के स्थान का चयन करके अपना यज्ञ प्रारंभ करें। वह चक्र घूमते घूमते उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है, उस वन में आके वह चक्र शांत हो गया, इसलिए उस अरण्य को नैमिषारण्य तीर्थ कहा जाता है। तो सूत जी 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं। उसके पहले 88,000 ऋषियों के कुछ प्रश्न होते हैं कि ऐसा तो ऐसा क्यों। वह कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों रची, उनका क्या संकल्प था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। सृष्टि रची ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने अवतार क्यों लिया, अवतार का क्या प्रयोजन रहा। अवतार जिसके सिर्फ इशारे मात्र से सब कुछ हो रहा है, तो फिर उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता, उन्होंने अवतार क्यों लिया। उन्होंने फिर कहा कि जब भगवान इस धाम को छोड़कर चले गए तो यह धाम किसकी शरण में गया, यानी कि धर्म। जब धर्म को छोड़ के गए तो धर्म किसकी शरण में गया। और कलयुग का प्राणी मंद बुद्धि होता है, तो इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र कैसे पढ़ेगा, कैसे सुनेगा वो, इसके लिए क्या उपाय है। तो सूत जी आप बताते हैं उन्हें कि भगवान जब अपने लोक को गए तो उन्होंने 31 स्कंद में बताया गया है, 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें 11वें स्कंद में बताया कि जब भगवान अपने धाम को गए तो भगवान ने अपना तेज निकालकर श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित कर दिया। इसलिए जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेगा वह सारे मनोरथों से पूर्ण हो जाएगा, उससे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। यदि परेशानी आती भी है तो वह भगवान की कृपा समझकर उसे स्वीकार करेगा, उसे बैठकर रोएगा नहीं। यह भागवत कथा है। बहुतों के दिमाग में यह बातें चलती होगी कि क्या होता है कथा सुनने से, क्या होता है भजन कीर्तन करने से। भजन कीर्तन हमें दुख सहने की क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि इसमें बताया कि जो होता है हमारे प्रारब्ध से होता है, जो होता है हमारे पहले कर्मों के अनुसार होता है। अब व्यक्ति सोचता है कि पहले के कर्म है तो फिर ये क्यों करना है, भागवत कथा क्यों करना है।
आपके अकाउंट में यदि 1 लाख रुपए हैं, आप महीने महीने 10-10 हजार निकाल रहे हैं, तो स्वतः ही है कि आपके 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, अकाउंट खाली हो जाएगा जब तक आप इधर से भरते नहीं रहोगे। इसलिए ये कर्म है, इधर से वापस भरना पड़ेगा। अब बात ये कि कथा से भरो, ये दुष्कर्म करके भरो, भरना तो है ही उसी। इसलिए भागवत पुराण सुनना चाहिए, कीर्तन इत्यादि हमें करना चाहिए। तो एक समय की बात है, जब सूत जी इस प्रकार के 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं, कथा के महत्व में कहते हैं कि सुखदेव मुनि महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से आए। चूंकि देवता लोग बहुत कुशल होते हैं अपना कार्य बनाने में, जैसा बोलते हैं ना हम किसी व्यक्ति को भी बड़ा चालाक है, वैसे ही देवता लोग होते हैं। अपना काम कैसे बने, हमें वैसा ही बनाना चाहिए। तो देवता लोगों को पता चलता है कि गंगा किनारे सुखदेव मुनि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। तो वह हाथ में अमृत कलश लेकर आ जाते हैं और कहते हैं सुखदेव मुनि महाराज से प्रणाम करके कि ये अमृत कलश आप हमसे ले लीजिए और ये कथा अमृत हमें दे दीजिए। देवता लोग आके कह रहे हैं, अब हमारी नजर में देवता कौन है? वही कृष्ण, वही देव। जैसे प्रधानमंत्री होता है और उनके हाथ के नीचे बहुत सारे विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग है। जल का अलग होता है, शिक्षा का अलग होता है, जैसे सड़क परिवहन, बहुत सारे विभाग होते हैं, अलग अलग होते हैं। वैसे ही भगवान ने भी सारे विभाग बांट रखे हैं। जैसे लक्ष्मी जी, कुबेर जी, अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा अन्न के लिए, कुबेर जी धन के लिए, जल के देवता वरुण हुए। इस प्रकार के देवता लोग वहाँ पर पधारे और उनसे कहने लगे कि आप हमें कथामृत दीजिए और यह अमृत कलश लेकर आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, जिससे परीक्षित जी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे और अमर हो जाएंगे, और ये कथामृत हम पढ़ लेंगे, हम सुन लेंगे। तो सुखदेव मुनि महाराज ने उन्हें कहा कि यह स्वतः ही नहीं मिलती, बड़े आराम से नहीं मिलती। मैं आपके पास आऊँ और अदला बदली करके आप मुझे दे दीजिए तो नहीं देंगे। यदि महत्व पता होगा तो नहीं देंगे, और महत्व नहीं जानते तो दे देंगे। तो वह उन्हें भक्ति शून्य जान करके नहीं सुनाते कथा, और कहते कि कहाँ कथा और कहाँ सुधा, कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ एक डायमंड सिटी, इस प्रकार की बातें करते हो और उन्हें कथा नहीं सुनाते। और वह देवता लोग अपने स्थान को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी को पता चलता है कि मृत्यु लोक में सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और वह मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ब्रह्मा जी ने भी अपने सप्त लोक में तराजू पर जब श्रीमद् भागवत कथा को तोला, सारे साधन फीके पड़े और श्रीमद् भागवत महापुराण अपने महत्व के कारण ऊपर उठी। इस प्रकार की यह कथा है। नारद जी ने अपने पिताश्री से तो ब्रह्मा जी से चतुश्लोक की भागवत सुन रखी थी, लेकिन सप्ताह पारायण इन्होंने सनत कुमार जी से सुना था। अब ये सनत कुमार कौन है? सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, जो कि ब्रह्मा जी के बाद सनत कुमार ही हुए। अब पहले होती कॉपी, फिर होती फर्स्ट कॉपी, फिर सेकंड कॉपी, पहले ओरिजिनल चीज होती है। अब ओरिजिनल चीज क्या हुई? हमारे भगवान, हमारे बांके बिहारी जी। और फिर उसके बाद इस पृथ्वी पर कौन आया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद आए सनत कुमार, जिन्हें कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हें सनत कुमारों के नाम से जाना जाता है। यह सनत कुमार तो सुत जी से 88,000 ऋषि कहने लगे कि नारद जी का और सनत कुमारों का मिलन कहाँ पर हुआ? अब नारद जी तो हमेशा चारों दिशाओं में नारायण नारायण, उन्हें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी? तो वह कहते हैं कि एक समय की बात है, जब नारद जी इस मृत्यु लोक में अपनी वीणा लेकर के श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। देखिए नारद जी क्या कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां देखो वहां नारायण ही नारायण है, जहां देखो वहां नारायण ही नारायण है। लेकिन यदि मानो तो गंगा वरना बहता पानी। तो इस प्रकार से जब सोनकादि ऋषि जब कहते हैं सुत जी को कि सनत कुमार और नारद जी का मिलन कहाँ पर हुआ, तो सनत कुमार कहते हैं, अपना सुत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों को कि नारद जी एक बार इस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु लोक को बहुत अच्छा जानते हुए हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांडं मितस्थन। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग यानी कि हरिद्वार को, रामेश्वरम को, काशी को, विश्वनाथ को अच्छा जानते हुए वो यहाँ पर पधारे मृत्यु लोक में। लेकिन उन्हें कहीं भी संतोष नहीं मिला, मन को शांति नहीं मिली। एक संतुष्टि होती है मन में कि यदि मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे संतुष्टि मिले, तो उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिली। पूरे भारतवर्ष में घूम लिए, सभी तीर्थों में घूम लिए, हमारे ओमकारेश्वर भी आए होंगे, उज्जैन भी आए होंगे, लेकिन उन्हें यहाँ पर वो शांति न मिली। वह घूमते घूमते यमुना किनारे कहाँ पहुंचे, वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की, भाग्य बिहारी लाल की जय। वृंदावन, वृंदावन कौन गया है पहले तो ये जानना चाहूंगा मैं आप लोगों से, कौन कौन वृंदावन गया है? 1 2 3 4 5, क्या बात है, हरि बोल हरि बोल। राधे 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 राधे, यही गुण चलती है वहां पर 24 घंटे। रिक्शा हो, चाय वाला हो, यहाँ तक कि वो जूते सिलने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, सभी राधे राधे राधे, चारों दिशाओं में राधे राधे राधे। राधा नाम की बड़ी महिमा है। तो जब नारद जी वहां पहुंचे वृंदावन यमुना किनारे, तो वो वहां क्या देखते हैं, एक युवती है, एक तरुणी है जो यमुना किनारे बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष हैं।
और कई रानियां हैं जो उसे पंखा झल रही है, हवा दे रही है, और वह युवती मानो ऐसा कर रही है जैसे चारों दिशाओं में कोई आके उसकी मदद कर दे, वह यह देख रही है। नारद जी दूर से सारा वृत्तांत देख रहे थे, समझ रहे थे। उसी समय वो पास में जाते हैं तो वह युवती बोलती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तां विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, क्षणम से तात्पर्य सिर्फ एक क्षण के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता का नाश कर दीजिए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ दर्शन मात्र से। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? नारद जी की। और यदि हम कलयुग में बात करें तो कलयुग के संतों की बात करें तो संतों की बुराई नहीं करना चाहिए, संतों की बुराई नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या के बराबर है। संत की, ब्राह्मण की, गो, तुलसी इत्यादि इनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो समय चल रहा है इसको देखते हुए हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार के संत हैं। संत कहते हैं साधना करने वालों, न कि कपड़ा रंग कर पहनने वाले। हमें यह पता होना चाहिए, हमें यह पहचान करते आना चाहिए। तो इस प्रकार की वह युवती बोलती है, अपनी विनती रखती है कि मेरे इस पाप को नष्ट के लिए, मेरे ताप को नष्ट करिए। तो वह नारद जी कहते हैं कि हे बाले, तुम कौन हो और ये पुरुष कौन है जो तुम्हारी गोद में लेटे हैं, और ये रानियां कौन है जो तुम्हें हवा दे रही है? तो माता कहती है, भक्ति रानी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्यमानानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ और यह तो पुरुष ज्ञान और वैराग्य है। यह सारी रानियां गंगा यमुना आदि नदियां रानियां हैं जो मुझे बता रही हैं, मुझे समझा रही हैं। उत्पन्ना द्रविणेशां वृद्धिं कर्णाटके गता। साउथ में, दक्षिण में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जरणतां गता। महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात आकर मैं वापस बूढ़ी हो गई। लेकिन यह धाम वृंदावन आकर मैं तो युवती हो गई, लेकिन ये बालक मेरे वृद्ध हो गए। होना तो यह चाहिए था कि मुझे बूढ़ी होना था और मेरे पुत्र जवान, लेकिन यह उल्टा क्यों? हे साधु, ये उल्टा क्यों? मुझे कृपा करके ये बताइए, ऐसा क्यों? नारद जी कहते हैं, हे रानी, हे भक्ति रानी, यह कलयुग का वर्णन है। यह कलयुग का कारण ऐसा हुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा और तुम्हारे पुत्र के साथ इस प्रकार। लेकिन तुम यहाँ जाकर तरुणी हुई, कारण यह वृंदावन, यहाँ पर चारों दिशाओं में राधे राधे की गुंज होती है। यहाँ भक्ति सदा नृत्य करती है। देखिए आप लोग अब वृंदावन जाने वाले जो गए हैं उनसे एक बात कहता हूँ, क्योंकि मैं भी गया हूँ, मैंने अनुभव किया है। छोटी उम्र में तो क्या ही अनुभव करूँगा, लेकिन हरि कृपा है। वृंदावन अब जब जाएंगे तो वहाँ पर जाने में, घूमने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब पूरा तरह से घुल जाएंगे, उस रंग में रंग जाएंगे, लेकिन जब वहाँ से बाहर आओगे तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट हो वहाँ से निकलने में, क्योंकि वृंदावन में ही असली भक्ति है। बाकी पूरे भारत में सिर्फ माया ही माया है। पूरे माया ही माया में हम सब फंस जाएंगे कि मायापति से हम दूर हो जाएंगे, और इतने दूर हो जाएंगे कि हम उनके करीब जाने में हमें बहुत खिंचाव तो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति संकल्प भी यदि करता है श्रीमद् भागवत महापुराण का, यह श्रीमद् भागवत महापुराण करवाना छोटी बात नहीं है। जन्मांतरे पुण्य फलम लभे तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्य प्राप्त होते तब जाके भागवत कथा होती है। कृष्ण भगवान की जय। यह श्रीमद् भागवत कथा करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम कलयुग के लोग, हम सिर्फ बड़ी बात कैसे जानते हैं? पैसे में, धन में, नाम में, ऐश्वर्य में, कि हाँ वो है, करवा लेगा, क्या फर्क, कर लेगा, क्या नहीं। भगवान बाल कृष्ण जिसके घर जाते हैं उसी के घर जाते हैं, सबके घर नहीं जाती है। भक्त वत्सल भगवान की, यह भगवान भक्त वत्सल है, यह करुणा निधान है, सबके घर नहीं जाती। तो नारद जी को कहते हैं कि यह भक्ति, यह कलयुग है। कलयुग के कारण तुम ऐसे हो गई और तुम्हारे ज्ञान वैराग्य के पुत्र जर्जर हो गए। और ये वृंदावन में ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो बस सिर्फ भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए तुम तरुणी है और यह वृद्ध है।
इस प्रकार की चर्चा चलती है। भक्ति कहती है प्रभु आप इसका कुछ उपाय बताएं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, आप मेरा कष्ट दूर करें। नारद जी इस प्रकार की बातें करते हैं। नारद जी बताते हैं, हे भक्ति तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, उससे तुम पुनः नवयुवती होगी और तुम्हारे जो पुत्र है इनका दुख दर्द कष्ट का निवारण होगा। ऐसी चर्चा चलती ही रहती है। नारद जी उन्हें बताते रहते हैं। तो फिर भक्ति महारानी बोलती हैं, यह कलयुग राजा परीक्षित ने रहने क्यों दिया, यह कलयुग राजा परीक्षित ने क्यों रहने दिया, जब इसमें इतने ही अवगुण भरे हैं तो इसे क्यों रहने दिया। नारद जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। नारद जी कहते हैं कलयुग में ऐसे तो कई अवगुण हैं, व्यक्तियों में भी रहते हैं, हमारे घर परिवार समाज में देश में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनमें अवगुण का भंडार है। हम उनके पास भी जाओ ना तो हमें दूर से लगेगी कि जैसे अगन के पास जाओ तो दूर से ही आँच लगती है, बर्फ के पास जाओ तो दूर से ही शीतलता मिलती है। वैसे ही ऐसे व्यक्तियों के पास अनुभव और अभाव जो समझ सकता है कि इसके अंदर क्या है, मैं क्या फील कर पा रहा हूँ, कैसी खुशबू मिल रही है मुझे, सकारात्मक या नकारात्मक, वो दूर से ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने वाला हर कोई नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही कलयुग में भी बहुत सारे अवगुण, लेकिन एक गुण है और वह गुण कैसा है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नारद जी बताते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में सिर्फ इतना है कि भगवान का नाम लो, सिर्फ भगवान का नाम लो। कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं, राजसूय यज्ञ नहीं, तप नहीं, यज्ञ नहीं, योग नहीं, दान नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। नाम ले लिया तो हम डर जाएंगे और नाम नहीं लिया तो हमको कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि राम नाम की महिमा स्वयं राम नहीं जानते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, स्वयं राम नहीं जानते राम नाम की महिमा। अब बताइए, नाम बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है नाम। राम का बड़ा नाम यदि हम जान गए तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। सब कुछ है, मानने का है मानना, लेकिन ऐसा नहीं कि अंधविश्वास करके। सारी चीजें पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। स्वयं पढ़ो, सुनो, विद्वानों संतों को पढ़ो, सुनो, इनको जानकारी हम काल कर सकते हैं। नारद जी कहते हैं कि जो सतयुग में कई हजारों वर्षों तक तप करके, त्रेता में, द्वापर में यज्ञ करके जो फल प्राप्त नहीं होता, वो सिर्फ कलयुग में नाम मात्र से होता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। इस प्रकार की बातें बताते हैं। तो भक्ति कहती है कि आपके इस प्रकार के बोलने से मुझे बड़ी शांति मिली। देखिए यहाँ पर भक्ति का क्या दुख था कि वह नवयुवती है, उसके पुत्र वृद्ध है। तो भक्ति को नारद जी ने क्या कहा, ये कलयुग के कारण ऐसा है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ भक्ति की जगह है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति का जो दुख था उसे पता चल गया कि ये दुख मेरे पे क्यों आया है, क्योंकि यह समय की बात है और ये सब कुछ समय पर ही आधारित है। समय ही सब कुछ है। यदि हम अभी कथा सुन रहे हैं तो आने वाले 6 दिनों बाद यहाँ कोई कथा नहीं होने वाली, सिर्फ 7 दिनों की ही कथा है, क्योंकि ये समय है। हमें नहीं पता कि हम इन 6 दिनों में कितना आनंद लेंगे, ले सकते हैं या फिर लेने वाले हैं। वो कि ये सब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित है, इसलिए सभी काम समय के ऊपर होता है। समय है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। दुख भी आया है तो समय है, गुजर जाएगा। सुख भी है तो भी समय का ही खेल है। इस प्रकार की जब बातें करते हैं, भक्ति कहती है कि आपकी बातों से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चों को अभी तक भी चेतना नहीं आई है। तो नारद जी उन्हें वेदांत, उनके कानों में वेदांत, गीता पाठ, महाभारत आदि सुनाते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ दिखता नहीं है कि ये खड़े होंगे, चलेंगे, फिरेंगे नहीं। थोड़ा चेतन अवस्था आती है, खड़े होते हैं, उबासी लेके वापस सो जाते हैं। भक्ति कहती है कि प्रभु अब क्या होगा, क्या करना चाहिए हमें जिससे यह चेतन अवस्था में आ जाए। नारद जी कहते हैं मैं कोई उपाय करता हूँ।
नारद जी पुनः फिर उन्हें बार बार गीता का पाठ अधिक बार, क्योंकि जो करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस्सियावत जाते शिल्प तो पड़त निशान, कुछ भी कार्य को बार बार करने पर वह सिद्ध हो ही जाती है। कई बार वह करते हैं लेकिन फिर भी वह निष्फल हो जाते हैं। इतने ही में ही आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी उन्हें कहते हैं व्योमवाणी तदेवा भूमना खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेय भविष्यति न संशय। आप जो ये उद्यम कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, ये जरूर सफल होगा, लेकिन आपको यह कार्य कोई सनत कुमार ही बताएंगे, कोई संत ही बताएंगे, परम विद्वान लोग ही बता सकते हैं। उसी समय नारद जी भक्ति को, ज्ञान और वैराग्य को वहाँ पर छोड़ करके चारों दिशाओं में जाते हैं। चारों दिशाओं में जाकर जो भी संत महात्मा उन्हें मिलते हैं, पूछते हैं कि यह जो आकाशवाणी हुई है उसका क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य क्या है, मुझे किस प्रकार का कर्म करना चाहिए जिससे ज्ञान और वैराग्य को चेतन अवस्था प्राप्त हो। जो भी उन्हें संत बताते हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं होते कि मुझे यह कार्य करना चाहिए। इतने में ही जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती तो वह बद्रिकाश्रम जाते हैं। बद्रिकाश्रम में जाके बैठते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे तपस्या ही करना चाहिए। इतने में ही उन्हें दूर से सनत कुमार आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वह सनत कुमार हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं और हमेशा भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, बस हमेशा भगवान हरि हरि कृष्ण। जब वो पास में आते हैं, नारद जी को देखते हैं तो नारद जी को कहते हैं, हे नारद तुम यहाँ क्यों बैठे हो और इस तरीके से उदास क्यों बैठे हो। नारद जी सारा वृत्तांत बताते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सारा वृत्तांत उन्हें सुनाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म। किस प्रकार का सत्कर्म आप मुझे बताएं। सनत कुमार कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा सेव्या, सदा सेव्या, बस सिर्फ इसे सुनो, श्रीमद् भागवत कथा को सुनो, सुनाओ। इसके श्रवण से हरि चित्तम समाश्रये, हमारे चित्त में हरि आके विराजमान हो जाए। शरद कुमार कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण उन्हें सुनाएं। नारद जी कहते हैं कहाँ सुनाऊं, किस स्थान पर सुनाऊं और किस विधि से सुनाऊं, आप कृपा करके ये भी बताएं मुझे। तो वह कहते हैं कि आप हरिद्वार चलकर आनंद तट नामक एक क्षेत्र है, आप वहाँ चले, आप वहाँ चलकर कथा की व्यवस्था करें। अच्छे से आसन वगैरह लगाएं, व्यास आसन ऊपर लगाए, बैठने की व्यवस्था वगैरह नीचे करें। इस प्रकार के वहाँ पर तैयारी करें। वहाँ पर जैसे ही पता चलता है और भी ऋषि महर्षियों को, सारे ऋषि महर्षि अपने पत्नी बच्चों, यहाँ तक कि सारे तीर्थ, गंगा यमुना, सारे तीर्थ, सारे पर्वत, सारे सागर वहाँ पर आके एकत्रित हो जाते कथा सुनने के लिए। और जैसे ही सनत कुमार महात्मा की चर्चा करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा की, जो कि मैं भी आप लोगों से कर रहा हूँ, उसकी चर्चा करते हैं, इतने में ही वहाँ पर भक्ति रानी आ जाती है। क्योंकि क्या कहा है कि यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे, कथा शब्दम समाकर्ण्य तंत्रिक तरुणायते। जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ भक्ति महारानी स्वतः ही चलकर आ जाती है। तो जैसे ही वो महात्मा सुनाते हैं, भक्ति महारानी वहाँ पर अपने पुत्रों के सहित आती है और कथा सुनते ही जैसे ही हरि शब्द उनके कानों में पड़ता है वह तरुण हो जाते हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस भजन के साथ में वह जो है घूमने लग जाते, चर्चा करने लग जाते। इस प्रकार की भगवान कथा सुनाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण सभी को सुख देने वाली है, परम अनुभव है नारद जी का। क्योंकि नारद जी को जो भी मिला है, नारद जी के दर्शन जिसको भी हुए, भगवान से अवश्य मिला है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हम सभी जानते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय।